नमस्कार, मैं करमपाल। वैसे तो देश में अडानी के खिलाफ बोलना अघोषित बैन है। अच्छा, बैन भी क्यों ना हो, जो बड़े बड़े टीवी चैनल हैं वो सारे वैसे ही अडानी ने खरीद रखे हैं। आखिर किसमें इतनी हिम्मत है कि वो अडानी के खिलाफ बोलें? कुछ अंबानी के हैं, अब वो अंबानी वाले चैनल भी अडानी के खिलाफ क्यों खबर दिखाएंगे? अखबारों की वैसे गर्दन मरोड़ रखी है विज्ञापनों के नाम पर। तो ऐसे में बड़ा खुलासा किया है अमेरिका के अंग्रेजी के बड़े अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने। वाशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ी रिसर्च, एक पूरी रिपोर्ट तैयार की, और रिपोर्ट जो छापी है उसमें खुलासा ये किया है कि जो भारत का एक सरकारी विभाग है एलआईसी, जिसमें देश के करोड़ों गरीब लोग, गांव के लोग, छोटे तबके के लोग अपना पैसा लगाते हैं, वो बीमा खरीदते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, ये स्लोगन को देखकर कि हमारे बाद भी हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो उनका 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा अडानी की कंपनियों में लगा दिया है। और किस लिए लगाया है? अडानी की कंपनियों को बचाने के लिए। क्योंकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी की कंपनियों का कर्ज लगातार बढ़ रहा था। अडानी ने अमेरिका, यूरोप के कई बैंकों से संपर्क साधा, वो बैंक कर्ज देने से हिचकिचा रहे थे। तो ऐसे में सरकार ने उसकी मदद की और एलआईसी ने अडानी के बॉन्ड खरीद लिए और साथ में उसकी कंपनियों में इन्वेस्ट भी कर दिया। 3.5 अरब डॉलर के बॉन्ड एलआईसी ने खरीदे और करीब 4,500 करोड़ का जो निवेश है वो अडानी की कंपनियों में किया। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये जो गरीब लोग हैं इंडिया के, इनका पैसा वहाँ दोस्त की कंपनियों को बचाने के लिए लुटाया गया है। अब वो कंपनियां डूब गई तो फिर वो एलआईसी भी डूब जाएगी, और एलआईसी की भरपाई कौन करेगा? सरकार करेगी। और सरकार कैसे करेगी? आम जनता जो टैक्स भरती है उससे करेगी। बहुत बड़ा बवाल देश में खड़ा हो गया है, कांग्रेस हमलावर हो गई है। जयराम रमेश कांग्रेसी नेता, उन्होंने मांग कर दी है कि इस पूरी वाशिंगटन पोस्ट ने जो रिपोर्ट छापी है, इस मामले की पूरी जांच जेपीसी से करवाई जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति से करवाई जाए, लोक लेखा समिति से इसकी जांच करवाई जाए। हालांकि एलआईसी ने ये कहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये सच्चाइयों से परे है, और हमने पूरे जो बोर्ड की जो मीटिंग होती है सबने पूरा देखकर और एक बेटर उसके लिए हमने निवेश किया है और हमारे ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं था। हालांकि वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वित्त विभाग, जो वित्त मंत्रालय के अंडर एक डिपार्टमेंट है, डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उसने एक रिपोर्ट तैयार करी, इसका मसौदा तैयार किया कि एलआईसी को अंबानी, अडानी की कंपनियों में निवेश करना चाहिए। और उस मसौदे, एलआईसी के साथ मिलकर यह मसौदा तैयार हुआ। रिपोर्ट में कहा गया उस मसौदे को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी, उसके बाद सरकार ने मंजूरी दी और एलआईसी ने उसके बाद अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया। और इन्वेस्ट छोटा मोटा नहीं है, ये करोड़ों का इन्वेस्ट है। और उसमें यह भी कहा गया है जो रिपोर्ट में कि जो 2023 में हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के बाद कि उसमें यह कहा गया है कि उस रिपोर्ट के में खुलासा किया गया था जो एलआईसी को उसमें भी कई हजार करोड़ का पेपर लॉस हुआ था, उसके बावजूद भी एलआईसी दोबारा फिर उसी अडानी की कंपनियों में निवेश कर रही है। मई में अडानी की कंपनी ने घोषणा की कि वो करीब 557 मिलियन का बॉन्ड जारी करेगी, और वो सारा का सारा बॉन्ड एक झटके में एलआईसी खरीद लेती है, पूरे का पूरा बॉन्ड। दूसरी कोई कंपनी उसको नहीं खरीदती। ये अडानी फिर उसी महीने में घोषणा करता है, उसी महीने में वो बॉन्ड जारी करता है और उसी महीने में एलआईसी सारा बॉन्ड इकट्ठा खरीद लेती है। 33,000 रुपये, लगभग 33,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट अडानी की कंपनियों में एलआईसी ने किया है। आखिर ये किया क्यों है? क्योंकि कंपनियां हैं वो डूब रही थी, और जो निवेशक है, निवेशकों का जो भरोसा है वो अडानी से घट रहा था, और निवेशक अडानी की कंपनियों में पैसा नहीं लगा रहे थे। उनको ये लग रहा था कि ये डूबता हुआ जहाज है और इसमें पैसा लगाना फायदे का सौदा नहीं है। तो ऐसे में वो कंपनियां जब कर्ज से डूब रही थी, तो फिर दोस्त को बचाने के लिए और ये एलआईसी, राजनीतिक दबाव में एलआईसी ने और फिर इसमें इन्वेस्ट किया। वाशिंगटन पोस्ट ने बहुत बड़ी विस्तार से रिपोर्ट छापी है, और
इंडिया में तो अब सोशल मीडिया पे यही चर्चाएं चल रही हैं कि इंडिया में किसी चैनल की हिम्मत नहीं है, किसी अखबार की हिम्मत नहीं है, किसी मीडिया समूह की हिम्मत नहीं है कि कोई इस खबर को विस्तार से छाप दे। इस खबर को चैनलों ने दबा दिया गया है। हालांकि कुछ एक लोगों ने छापी है तो उसने वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट नहीं छापी, उन्होंने कांग्रेस का बयान छाप दिया कि कांग्रेस ने मांग की है कि वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है कि उसकी जांच होनी चाहिए। इस तरह से वो जो वाशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया उसको अखबार उस खबर को दिखाने की, उसको छापने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा है। पूरा राजनीतिक रूप से इसमें बवाल मच गया है। अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो अमेरिका के जो न्याय विभाग है और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने जो अडानी और उसके सहयोगियों पर जो आरोप लगाया था कि जो अरबों डॉलर के जो रिश्वत का और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, वो एक वैश्विक जांच चल रही है। उस तरह के माहौल के बावजूद भी एक सरकारी कंपनी जिसमें कि गरीबों का पैसा लगा हुआ है, वो किस तरह से मतलब अडानी में पैसा लगा सकती है। और जो वाशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर हैं, उन्होंने बहुत सारे जो स्वतंत्र विश्लेषक एनालिस्ट हैं, उन्होंने उनसे बातचीत की है और उस बातचीत में उन्होंने एक जिक्र किया है हेमिंदर हजारी का। उन्होंने भी ये कहा है कि भाई जिस कंपनी की वैश्विक तरीके से जांच चल रही हो अडानी की, और उसके ऊपर LIC पैसा लगा रही है, ये नॉर्मल नहीं है, ये असामान्य है और इस तरह नहीं होना चाहिए था। और इसी तरह से ये कहा जा रहा है कि ये कंपनियां यदि अब भी कर्जे में डूबी हुई हैं और उसको कर्जे से उबारने के लिए पैसा लगाया है, तो ये आगे भी कर्जे से नहीं ये उभर पाई और कर्जे में डूब गई, तो ये करोड़ों गरीबों का पैसा कौन भरपाई करेगा। अभी जो लोग LIC में पॉलिसी खरीदते हैं, फिर उसका प्रीमियम पे करते हैं, प्रीमियम पूरा होने के बाद जो उनको पूरा पैसा मिलता है, उस पैसे के समय उनको जो बोनस मिलता है, कंपनी जब घाटे में जाएगी तो बोनस भी कम होगा, तो घाटा किसको होगा? घाटा जिन लोगों ने किसी उम्मीद के साथ LIC में पैसा लगाया था, उनको घाटा होगा। जानी मानी पत्रकार और सीनियर तृणमूल कांग्रेस की नेता सागरिका घोष ने कहा है कि LIC में करोड़ों गरीब भारतीयों का पैसा है। क्या कोई सही जांच पड़ताल के बाद ही LIC ने अडानी की कंपनियों में निवेश किया है? तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा ने भी वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को शेयर करते हुए कहा है कि जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो लगातार अडानी को कर्ज देती रही है। और वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने एक दोस्त ने अरबपति मित्र को बचाने के लिए, उसकी कंपनियों को बचाने के लिए 30,000 करोड़ का जो निवेश किया है, क्या ये सही है? क्या इसमें सही तरीके से जांच पड़ताल की गई है? कांग्रेस ने कहा है कि ये गरीबों का पैसा है और गरीबों के पैसे को ऐसे मित्र को नहीं दिया जा सकता, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अब इस मामले में अभी तक बीजेपी के किसी नेता का कोई बयान नहीं आया है। LIC ने बयान जरूर दिया है कि उन्होंने पूरी जांच परख करके उन्होंने निवेश किया है। और वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हमने जब ये रिपोर्ट कर रहे थे, उसकी पूरी जांच कर रहे थे, तो जब उस समय अडानी के अधिकारियों, अडानी ग्रुप के अधिकारियों से बातचीत की, तो उन्होंने, ये अडानी ग्रुप के अधिकारियों ने कहा कि LIC किसी दबाव में हमारे ऊपर पैसा नहीं लगाया और हमारे पोर्टफोलियो में पैसा लगाकर उसने कमाया भी है और इसके लिए कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। और मोदी जब राष्ट्रीय नेता नहीं थे, अडानी ग्रुप की कंपनियां उसमें भी मतलब विकास करती रही हैं। तो अडानी ग्रुप ने इस तरह की बात कही है और वाशिंगटन पोस्ट ने ये रिपोर्ट में भी कहा है। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर 33,000 करोड़, इतनी बड़ी रकम एक कंपनी में LIC कैसे लगा सकती है? वो कंपनी, एक कंपनी डूब गई तो फिर वो करोड़ों लोगों का पैसा डूबेगा। उसको कंपनी का ये हिसाब रहता है कि अलग अलग ग्रुपों में LIC निवेश करती रही है और उसके चलते बहुत सारी उसकी ऐसी पॉलिसीज है जिनका पैसा उसका शेयर बाजार में जाता है। लेकिन अभी तक का ये है कि कंपनी अलग अलग ग्रुपों में निवेश करती रही है, छोटे छोटे, ताकि यदि वो कोई लॉस में भी जाए तो उससे LIC को नुकसान न हो। लेकिन अब ये जो 33,000 करोड़ का है, पूरे देश में सियासी बवाल मच गया है। आप इस वीडियो पर कमेंट्स करें, क्या ये सही है, गलत है? दोस्त की कंपनी को बचाने के लिए जो 33,000 करोड़ का LIC ने इन्वेस्ट किया है, यदि कंपनियां डूबी थी, इसका भुगतान, इसका भार किस पर पड़ेगा? आप कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं करमपाल, नमस्कार।